गुड मॉर्निंग गाइस। माय नेम इज भूपेंद्र सैन। आई एम फ्रॉम डायनामिक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज का सेशन कुछ क्यूज वगैरह के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जो आपके आरएचओ के हिसाब से और इस बार का भी जो एएफओ होने वाला है उसके लिए क्या रहेगा, वेरी वेरी मोस्ट क्रूशियल है गाइस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से। चलिए, कुछ क्यूज वगैरह है आपकी स्क्रीन पे जो शो हो रहे होंगे। डेफिनेटली देखिए क्यूज को, बहुत ही बढ़िया क्यूज आपको लगेंगे वहां पे। चलिए देखो, फर्स्ट क्यूज है हमारे पास। यदि हम बात करना चाहें यहाँ पे तो देखो, यदि क्यूज में आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर आप लोग उसको देखिएगा। देखिए बोल रहा है विच इज द फ्लोइंग ऑफ एसोसिएटेड विद गेलिजेशन प्रोसेस। अब आपको बताना है यहाँ पे कि ऐसा कौन सा एलिमेंट रहेगा कि जो गेलिजेशन प्रोसेस से इसमें से कोरिलेट करना चाहेगा यहाँ पे, है ना। तो देखो, आप सभी लोग जानते हो गाइस, यू नो गेलिजेशन की यदि हम बात करेंगे, यू नो डेट गेलिजेशन जो प्रोसेस होता है ये कौन सी कंडीशन में होता है, वाटर लॉक्ड कंडीशन में होगा, है ना। कौन सी कंडीशन में होगा, वाटर लॉक्ड कंडीशन में होगा। अब वाटर लॉक्ड कंडीशन में है और गेली की यदि हम बात करेंगे, गेली में से क्या होता है, ब्लू ग्रीन ग्रे होगा ना। गेली की यदि हम बात करेंगे तो गेली मतलब क्या होगा, ब्लू ग्रीन ग्रे होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो बीजीए होगा ब्लू ग्रीन ग्रे की यदि हम बात करना चाहे यहाँ पे, तो उसके लिए कौन सा एलिमेंट जो रहता है वेरी रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, तो यू नो गाइस कि जैसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी की अपनी बात करेंगे तो उसके लिए जो एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा उस एलिमेंट के लिए हम बात करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है, तो वेनेडियम को ध्यान रखना, इसके अंतर्गत क्या आएगा, वेनेडियम आएगा। सपोज दैट यहाँ पे रेड ग्रीन रेड एल्गी आता तो रेड ग्रीन, सॉरी यदि देता कि रेड ग्लेजिएशन देता तो रेड ग्लेजिएशन के लिए आप वहां पे क्या लगाते हैं, मुख्य रूप से सिलिकॉन लगाते हैं। क्योंकि क्या गाइस क्या होता है कि जो रेड एल्गी होगा तो रेड एल्गी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होगा, मुख्य रूप से सिलिकॉन होता है। और यदि हम बात करेंगे ग्रीन एल्गी की हम बात करें तो ग्रीन एल्गी के लिए सबसे इंपोर्टेंट यहाँ पे क्या रहेगा, बेरिलियम रहेगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। देखो, क्या बोल रहा है कि पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड, है ना। यदि हम बात करेंगे पंचायती राज सिस्टम को इंडिया में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, तो मतलब कौन सी कमेटी के अंतर्गत। फर्स्ट यहाँ पे मोहन सिंह में था, सेकंड नंबर की हम बात करेंगे तो बलवंत राय में था, थर्ड नंबर की हम बात करेंगे तो अशोक में था, फोर्थ नंबर की हम बात करेंगे तो सी के नायडू, और फोर्थ नंबर पे शिवारमन, फिफ्थ नंबर पे आता है शिवारमन कमेटी। ठीक है, तो आपको बताना है कि पंचायती राज्य, देखो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे पंचायती राज्य, तो पंचायती राज्य जो फाइनली कब आया था, 2 अक्टूबर 1959 को आया था। सेकंड अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट हुआ था वहां से। ठीक है, तो पंचायती राज्य जो हुआ था कौन सी कमेटी के अंतर्गत हम बात करेंगे तो जो बलवंत राय मेहता होगा, बलवंत राय मेहता कमेटी के अंतर्गत आया था। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। मोहन सिंह मेहता, आपको पता है कि मोहन सिंह जो मेहता हुआ था ये कौन सी कमेटी के अंतर्गत आया था, केवीकी के अंतर्गत आए थे। अब ये भी पूछ लेगा आपको कि बताओ पंचायती राज्य जो आया था इसकी सेकंड कमेटी के अंतर्गत कौन आया था, तो सेकंड कमेटी के अंतर्गत कौन आए थे, अशोक मेहता आए थे, है ना। तो बढ़िया से यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आगे, हमारे क्वेश्चन रहेंगे। देखो, क्या बोल रहा है, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी बाय लो टेम्परेचर टीट ऑफ मॉइस्चर सीड टर्मिडस, है ना। तो हम बात करेंगे सीड डोरमेंसी को यदि आपको ब्रेक करना रहेगा मुख्य रूप से, तो उसको हम क्या बोलेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है, मैं टेम्परेचर की बात नहीं हुई, मुख्य रूप से नॉर्मली बात बताई गई, तो आपको क्या लगाएंगे। तो देखो यदि हम बात करेंगे यहाँ पे, सपोज डेट कि यहाँ पे यदि उसकी क्या बोलते हैं मुख्य रूप से कि सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है, मतलब लो टेम्परेचर की बात हो रही है। ठीक है, जब लो टेम्परेचर की बात होगा तो वहां पे क्या होगा, कुछ मतलब अलग डिफरेंटिकल होगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोस्ट सीड इज ए टर्मिडस। ठीक है, तो जब सीड की जो डोरमेंसी होता है उसको जब हमको ब्रेक डाउन करना रहेगा गाइस, तो वहां पे हम किसका उपयोग करेंगे मुख्य रूप से। अब देखो दो टर्म यहाँ पे आएंगे, है दो टर्म यहाँ पे आते हैं, यू नो। यदि हम बात करेंगे, एक होता है वर्नेलाइजेशन और एक होता है स्टार्टिफिकेशन होता है ना। तो गाइस ध्यान रखना है कि जब हमको लो टेम्परेचर की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यदि लो टेम्परेचर की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मुख्य रूप से दो टर्म आपके डिफरेंटली आएंगे, स्टार्टिफिकेशन भी आ रहा है और वर्नेलाइजेशन भी आएगा। अब बताइए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या राइट होगा, है।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट होगा आपका क्या होगा, वर्नेलाइजेशन क्या होगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, क्योंकि कोई किसी का भी जब फ्लावरिंग सीजन को हम चेंज करेंगे तो वहां पे हम क्या होता है, वर्नेलाइजेशन होगा। दोनों लो टेम्परेचर पे होता है, स्टार्टिफिकेशन भी यहाँ पे सेम ही होगा, बट यहाँ पे ध्यान रखना कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका क्या होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं मुख्य रूप से नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहता है आज का, द टुंगरू इन यूनिक डिसीज विच इज कॉल्ड बाय। आप सभी लोग जानते हो भाई टुंगरू जो डिसीज होता है एक राइस का डिसीज होगा। टुंगरू एक किसका डिसीज है, राइस का डिसीज है, जो एक वायरस है। और वायरस के लिए क्या लगेंगे, डेफिनेटली वेक्टर ही लगेगा। तो जो टुंगरू डिसीज होता है इसका वेक्टर कौन होता है, ग्रीन लीफ होपर होगा गाइस। कौन होता है, ग्रीन लीफ होपर इसका वेक्टर होता है। तो अब बताइए यहाँ पे कौन सा वायरस होगा, मतलब डीएनए आरएनए दोनों होंगे, या ओनली आरएनए, या आइदर आरएनए हो सकता है तो डीएनए हो सकता है, ठीक है, या नन ऑफ दिस भी दिया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा यदि हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आंसर होगा, डीएनए और आरएनए दोनों से होता है। इंटायरली डिसीज की यदि हम बात करेंगे तो ओनली वन टुंगरू ऐसा डिसीज होता है गाइस, जो कि होगा मुख्य रूप से दोनों के माध्यम से होता है। यदि हम बात करेंगे तो आरएनए के माध्यम से भी होगा और डीएनए के माध्यम से भी होगा, ठीक है। तो होपफुली लगभग सभी लोगों को समझ में बढ़िया से आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो, पूसा सावनी इज अ वेराइटी ऑफ ओकरा। पूसा सावनी किसकी वैरायटी है, ओकरा की वैरायटी है, जो एक मल्टी डिसीज रेसिस्टेंट वैरायटी है। ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे पूछा है डेवलप्ड बाय, मतलब किसके माध्यम से डेवलप की गई है, मास सिलेक्शन के माध्यम से, पेडिग्री मेथड से डेवलप किया गया है, प्योर लाइन से डेवलप किया गया है, टेस्ट क्रॉस से डेवलप किया गया है, या बैक क्रॉस इसको डेवलप किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले बात की पूसा सावनी इज अ फेमस वैरायटी ऑफ ओकरा एंड दैट इट इज अ मल्टीपल डिसीज वैरायटी। मल्टीपल डिसीज रेसिस्टेंट की यदि हम बात करेंगे तो मल्टीपल डिसीज रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी, मुख्य रूप से पूसा सावनी है। अब इसको बताइए किसके द्वारा डेवलप की गई है, तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो प्योर लाइन सिलेक्शन के माध्यम से इसको डेवलप किया गया है। अब देखो प्योर लाइन सिलेक्शन की यदि हम बात करेंगे तो ग्रीन ग्राम की भी वैरायटी है। आप सब लोग जानते हो गाइस कि जो पूसा बैसाखी वैरायटी है, कौन सी है, पूसा बैसाखी। पूसा बैसाखी भी इसी के माध्यम से डेवलप हुआ है। और एक यदि हम बात करेंगे जो राजमा होगा, तो राजमा की एक वैरायटी है जिसका नाम क्या है, मुख्य रूप से प्रिंसेस। तो प्रिंसेस को भी यदि हम बात करेंगे तो प्रिंसेस भी प्योर लाइन सिलेक्शन के माध्यम से डेवलप की गई है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से एकदम इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है इस 5 क्यूज के माध्यम से ही, जो आपके लिए हम बात करेंगे तो एएफओ और आरएचयू के हिसाब से वेरी क्रूशियल है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय।